और फिर से मैं अकेली पड़ जाऊंगी यार। रो रही है यार। हालात से समझौता करना पड़ता Hi guys, good morning. Welcome or welcome back to my YouTube channel. This side Megha Brol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So सुबह हो गई है, आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग से और करते हैं दिन को शुरू। देखिए व्लॉगर जी आ गए हैं जो अपनी बूथी संवारने की कोशिश कर रहे हैं। हैप्पी होली। हाय गाइस, सो अब आप सोच रहे होंगे कि होली पिछले हफ्ते हो गई है और मेघा अब्रोल का व्लॉग अभी आ रहा है। सो मेरे व्लॉग 4-5 दिन पीछे ही चल रहे हैं और अभी मुझे 2 दिन कुछ टाइम नहीं मिला व्लॉग को एडिट करने का, इस वजह से ये व्लॉग थोड़ा डिले हो गया है। आई एम सो सॉरी एंड विश यू अगेन अ हैप्पी होली। और हम चारों लोग, हमारी पूरी फैमिली, आई डोंट रिमेंबर कि लास्ट कब हम लोग किसी त्यौहार में साथ थे, और लकीली ये होली पे हमें मौका मिला तो हमने सेलिब्रेट किया। और फिर हम ऐसे गली में देख रहे थे कि लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मस्त होली खेल रहे थे और ऊपर से उनकी मम्मी चिल्ला रही थी। नेक्स्ट क्लिप में आप वो भी सुनिए। और ये बच्चों को गलियों में होली खेलते हुए देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। लिटरली क्या टाइम था ना यार वो। आज के ज़माने में इवन जो छोटे बच्चे हैं ना, वो भी ऐसी लाइफ आई डोंट थिंक जी रहे हैं, बिकॉज़ फ़ोन, लैपटॉप्स, इन चीज़ों में ही घुसे रहते हैं। और हम हैं जो नौकरी के चक्कर में या पढ़ाई के चक्कर में बाहर गए हैं, और कितनी सारी चीज़ें जो हैं, यादें जो हैं, वो पीछे छूट गई हैं। वो एक लाइन है ना कि बनी कितना भी ट्राई कर लो, कुछ ना कुछ पीछे छूट ही जाएगा। वो एक्चुअल में सच में ट्रू है। वेल, बैक टू द वीडियो। तो यहाँ बन रही थी चाय और मैंने मम्मी को बोला कि चलो आज त्यौहार है, कुछ मीठा बनाते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे सेवैयाँ। मम्मी यहाँ पे आपको ऐसे रेड़े मारते हुए दिख रही है, एक्चुअल में सेवैयाँ मैंने बनाई थी। और बचपन में मैं इतनी सेवैयाँ खाती थी ना कि पूछो मत। फिर मैंने बनाने के बाद एक ही प्लेट में डाली और इकट्ठे खाई, मज़ा आया। सो गाइस, आज शायद ये लोग वापस जा रहे हैं। मम्मी से पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। क्या कर रहे हो? बस कपड़े बचे, अपना पैकिंग कर रही हूँ। मन कर रहा है जाने का? मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या करना, देखना पड़ता है। हालात से समझौता करना पड़ता है। ओटीपी बता दें उनको। तो हम लोग निकल चुके हैं मम्मी और पापा को छोड़ने के लिए, बिकॉज दे आर गोइंग बैक एंड मम्मी इज़ लुकिंग क्वाइट टेंस्ड। ऐसा लग रहा है अभी रो पड़ेंगे, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताओ। रो रही है यार। रो रही है यार। सो गाइस, आपने ये क्लिप में सुन ही लिया होगा जहाँ मेरी बहन बोल रही है मम्मी को कि आप इमोशनल क्यों हो रहे हो, एंड देन शी सेड रो रहे हैं यार ये। आज मैं जब ये वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, आई कैन लिटरली रिमेंबर दोज विजुअल्स। अभी वो मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं विजुअल्स, बिकॉज लिटरली मॉम वॉज क्राइंग। सच में यार, कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना हम लोग। जब मैं घर जाती हूँ तब भी मैं रोती हूँ वापस आने के लिए, और अब आज मम्मी पापा मेरे घर आए हैं तो वो भी वापस जाने पे रो रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ इमोशन इज़ दिस लिटरली यार। कुछ ऐसा है जो आप शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। और उससे भी बड़ी बात ये है, जब हम सोचते हैं ना कि कहाँ जब हम छोटे थे तो बचपन में पापा मम्मी हम लोग को ड्रॉप करने जाते थे, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर किसी भी जगह पे हमने जाना होता था, तो दे यूज़ टू कम एंड ड्रॉप अस। एंड नाउ आज अगर हम देखें तो हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम अपनी फैमिली को ड्रॉप करने जा रहे हैं यार। और आज फिर से मुझे व्लॉग एडिट करने के टाइम पे एक क्लिप दिख गई है, चलो सुनो आप भी। मेरे एक और व्लॉग में मैंने बात की थी ऐसी ही कि मेरी बहन मेरे लिए शूट कर रही थी और किसी ने ऐसे किया था, हाय गाइस और समथिंग। अगेन सेम थिंग हैपेंड। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आएंगे जो बोलेंगे कि एक इंसान की वजह से आप पूरे शहर को नहीं बोल सकते, एंड आई अग्री ऑल्सो। बट एट द सेम टाइम अगर सेम थिंग आपके साथ बार बार हो रही है एक सेम शहर में, इट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग, राइट? बिकॉज मुझे व्लॉगिंग करते हुए ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में आई वॉज शूटिंग जब मैं लेओवर्स पे जाती थी। बट मैंने ऐसा कभी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट हियर आई एम एक्सपीरियंसिंग इट लाइक एवरी डे, एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट। यही रीज़न है मैं दिल्ली में बाहर शूट करना पसंद ही नहीं करती हूँ। आई डोंट लाइक इट, एंड दिस इज़ द रीज़न व्लॉग्स भी आपको बाहर के कम दिखेंगे और मेरे घर के ज़्यादा दिखेंगे। वेल फॉरगेट इट, ये सब तो चलता रहेगा। मेरे इकलौते इंसान के बोलने से या मेरे व्लॉग में इस चीज़ का जिक्र करने से कुछ भी बदलने वाला तो है नहीं। सो बैक टू व्लॉग।
हम लोग यहाँ पहुँच गए थे जहाँ से मम्मी और पापा की बस जानी थी, और ये बस होती है एक स्लीपर बस जिसमें आप सो सकते हो आराम से, और ये रात में चलती हैं। इसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 11 टू 12 आवर्स है जम्मू पहुँचने के लिए। मैंने खुद भी काफ़ी बार इस बस में ट्रैवल किया है, बट कभी अंदर से शूट नहीं किया है। आज मेरी बहन मेरे लिए शूट कर रही थी, तो आपको अंदर से बस देखने भी मिल जाएगी। चलिए देख लीजिए। मेरे अंदर तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है दिल्ली में ये सब शूट करने का। आई डोंट नो मेरी बहन में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया। आई वॉज ऑल्सो लाइक शॉक्ड। इनफैक्ट मैं तो उसको बोल रही थी, वाई डोंट यू स्टार्ट योर व्लॉगिंग चैनल, अगर तू मेरे लिए इतना शूट कर रही है तो अपने लिए तो भाई साहब कितना करेगी। बट शी वॉज लाइक, नहीं मैं आपके लिए कर रही हूँ, आप उतने में खुश रहो। सो हम बात कर रहे थे बस की। ये तो मैंने आपको बताया कि रात में चलती हैं और इतने घंटे में पहुंचाती है, बट अगर मैं बात करूं इसके प्राइसेस की, वो बहुत ही वियर्ड है। कुछ भी फिक्स प्राइस नहीं है। जब इनका मन करता है ये भाव बढ़ा देते हैं, जब मन करता है कम कर देते हैं। लिटरली मैंने उस दिन सुना, बस में लोग बात कर रहे थे, किसी को 1000 की टिकट पड़ी, किसी को 1500 की, किसी को 2000 की, विच इज़ नॉट फेयर एट ऑल। तो आपको एक फ़िक्स प्राइस रखना चाहिए कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो इट इज़ सेम। और इसी के साथ मम्मी पापा को हमने किया ड्रॉप, और मैं और मेरी बहन निकल गए घर वापस जाने के लिए। तो मोमेंट थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई ऑब्वियसली। और फिर ऑन द वे हमें दिखी एक लड़की जो स्कूटी पे बैठ के लैपटॉप चला रही थी। मैंने अपनी बहन को बोला, देखना देखना। तो वो बोलती कि पक्का लॉगिन का टाइम हो गया होगा। ये सिर्फ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ ही समझ सकते हैं। मेरे ऑडियंस में अगर कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आप समझे ये दुख, दर्द और पीड़ा। हाय गाइस, सो मैं घर आ चुकी हूँ और मुंह धो लिया है मैंने, बिकॉज रो के थोड़ी ना अजीब सी शक्ल हो जाती है। प्लस मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग आने के टाइम पे कैब में ड्राइवर बोलता कि मैम एसी रहने दो, तो हमने बोल दिया हाँ रहने दो। बट सडनली गर्म सर्द हो गया शायद मुझे, तो मुझे बहुत प्यूकिश फील हो रहा है। तो इसलिए मेरी बहन बोलती है कि थोड़ी देर आराम कर, और मुझे ये व्लॉग एंड करना था, इसलिए मैंने बोला चलो वो भी कर लेते हैं। तो वो बना रही है पास्ता। अगर मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो मैं खा लूँगी, अगर नहीं लगा तो नहीं खाऊँगी। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड, बिकॉज़ आई एम फीलिंग वेरी लो बिकॉज़ माय मॉम एंड डैड हैज़ गॉन। तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय। और कल ये भी चली जाएगी। माई सिस्टर इज़ ऑल्सो गोइंग, और फिर से मैं अकेली पड़ जाऊँगी यार। चलो मिलते हैं आपसे कल। बाय।